आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। देखिए, छत्तीसगढ़ में शहर और गांव की सरकार का चयन हो चुका है। अधिकतर जगहों पर बीजेपी को बहुमत मिली है और अब बारी है बीजेपी को अगला अध्यक्ष चुनने की। केंद्र के सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर चर्चा का दौर जारी है। हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर जेपी नड्डा की जगह ये जिम्मेदारी कौन संभालेगा। ऐसी चर्चा है कि 15 या फिर 16 मार्च तक बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। 13 से अधिक राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे होने के बाद ये फैसला लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी का चुनाव आंतरिक सहमति से होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार दक्षिण भारत की एक महिला नेता का भी नाम इस शीर्ष पद के लिए रेस में माना जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर केंद्र में बीजेपी अध्यक्ष बनने की रेस में कौन से नाम सबसे आगे हैं और चर्चाओं में है। बीजेपी केंद्र अध्यक्ष के लिए चर्चा हुई तेज। 15 या 16 मार्च तक हो सकता है फैसला। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? दक्षिण भारत की महिला नेता है प्रमुख दावेदार। क्या बीजेपी साउथ इंडिया से चुनेगी अपना अगला अध्यक्ष? जैसा कि आपको पता है कि उत्तर भारत में बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत है। ऐसे में चर्चा यही है कि पार्टी साउथ से पार्टी अध्यक्ष चुन सकती है। इससे दक्षिणी राज्यों के लोगों को एक मजबूत संगठनात्मक संदेश आएगा। दक्षिणी भारत से कई महिला नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जो इस पद के लिए प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। इसमें से कुछ नामों पर गौर करें तो दग्गुबाती पुरंदेश्वरी और वनिती श्रीनिवासन का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। दग्गुबाती पुरंदेश्वरी का नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। वह आंध्र प्रदेश बीजेपी की अध्यक्ष है और उनका संगठनात्मक अनुभव जबरदस्त है। उन्होंने 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और अब तक पार्टी के लिए कई महत्वपूर्ण काम कर चुके हैं। उनकी वाक्पटुता और 5 भाषाओं में महारत के कारण उन्हें दक्षिण की सुषमा स्वराज भी कहा जाता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उनकी बहुत अच्छी स्वीकार्यता है और उनकी नीतियों ने पार्टी को दक्षिण भारत में मजबूत किया है। इसी कारण उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सबसे ऊपर है। दूसरा नाम है वनिती श्रीनिवासन। वनिती श्रीनिवासन भी एक मजबूत दावेदार है। वो बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कोयम्बटूर से विधायक भी है। हाल ही में बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जो ये दिखाता है कि पार्टी को उनकी क्षमताओं पर विश्वास है। वनिती श्रीनिवासन ने पार्टी के महिला मोर्चे को सक्रिय किया है और कई सफल आउटरीच कार्यक्रमों की अगुवाई की है। पार्टी के भीतर उनकी छवि एक सक्षम और प्रभावी नेता के रूप में बनी हुई है। इन 2 नामों के अलावा बीजेपी में कुछ और वरिष्ठ नेताओं का नाम भी चर्चा में है। धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है, उनकी उम्र 55 वर्ष है और वो पार्टी के रणनीतिक चेहरों में शामिल है। उनका नाम भी अध्यक्ष पद के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। तो वहीं भूपेंद्र यादव और विनोद तावड़े जैसे संगठनात्मक नेताओं का नाम भी लिया जा रहा है, जो पार्टी के भीतर अच्छी पकड़ रखते हैं और जिनकी उम्र 50 से 60 वर्ष के बीच में है। इन नेताओं का अनुभव और पार्टी में उनकी भूमिका इस पद के लिए उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। हालांकि पार्टी में मनोहर लाल खट्टर का नाम भी कुछ स्थानों पर लिया जा रहा है। वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है, लेकिन उनकी उम्र 71 वर्ष होने के कारण उनके नाम पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। अंत में ये ध्यान रखना जरूरी है कि बीजेपी के नेतृत्व में इस निर्णय में आरएसएस का भी महत्वपूर्ण रोल होगा। पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर विचार विमर्श जारी है और आरएसएस की सहमति के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुनती है। क्या दग्गुबाती पुरंदेश्वरी या फिर वनिती श्रीनिवासन को पार्टी की बागडोर सौंपने का फैसला लिया जाएगा या फिर कोई और नेता इस पद पर काबिज होगा? बीजेपी का अगला अध्यक्ष न केवल पार्टी के भविष्य को आकार देगा, बल्कि आगामी चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 15 से 16 मार्च के बीच होने वाली इस घोषणा के बाद हमें जल्द ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।